हम सिंध से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे लाहौर की तरफ। मैं ऐसी गलतियां करेंगे ना तो घर जाएंगे सारे ये। लेकिन देखें, नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब दोनों बड़ी सियासी शख्सियतें, अगर मुस्तकबिल करीब में कोई अवाम की उमंगों और जज्बात, जोश और वलवले के मुताबिक फैसला नहीं करते, तो मैं समझता हूँ लोगों को आगे ही बड़ी मायूसी है। ये काम जो आज करने जा रहे हैं, देखें इस मुल्क में लोग बिजली के खिलाफ निकले बगैर लीडर के, कोई काउंसलर भी उनकी क्यादत नहीं कर रहा था। इस मुल्क में लोग गैस के लिए निकले, कोई काउंसलर भी उनकी क्यादत नहीं कर रहा था। इस मुल्क में फैसलाबाद के लिए लोग निकले, क्लर्क निकले, ये जो हॉस्पिटल्स का स्टाफ निकला, कोई बंदा उनके साथ खड़ा नहीं था। कोई बंदा नहीं खड़ा था। वो लोग खुद निकले, खुद पिटे, खुद मारे खाई। एक आधे दिन की उन्होंने खबर बनाई, फिर वो बेचारे वापस चले गए। अब ये बाहर नहीं निकलेंगे, कब निकलेंगे? फिर जो मैं बात कहता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, फिर ये कब्रिस्तानों में जाके खिताब करेंगे, फिर ये कब्रिस्तानों में मुर्दों को कहेंगे हम आ गए हैं। वही हैं जो आपकी बात करते थे, आप यहाँ पहुंच आए हैं कौम। और लेकिन शेख साहब ये देर किस बात की है? लॉन्ग मार्च के लिए इतना सोच विचार क्यों किया जा रहा है कि जी लॉन्ग मार्च करना है नहीं करना है? पहले भी कई मरतबा इशारा दिया कि जी लॉन्ग मार्च कर देंगे, धमकी दी कि लॉन्ग मार्च कर देंगे, लेकिन फिर ही चंद दिनों बाद देखा कि कोई लॉन्ग मार्च नहीं, बस इक्का दुक्का कहीं पर एहतजाज हो गया, बात खत्म हो गई, मामला रफा दफा हो गया। क्या वाकई इनको लग रहा है कि वो जिस तरह जजेस की बहाली के लिए निकले थे, गो के वो बीच में लोग कौन कहां से शामिल हो गए और नहीं हुए वो अलहदा बात है, लेकिन क्या लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? देखो, ये तो वो पार्टियां आपको बता सकती हैं, वो पार्टियां बता सकती हैं। मैंने नवाज शरीफ साहब को भी सुना है, उन्होंने कहा 31 को या 30 को पार्टी मीटिंग वो बुला रहे हैं, या पहली को। इमरान खान साहब को भी मैंने सुना है, खान साहब ने भी कहा वो पहली को इजलास बुला रहे हैं। अगर ये बाहर निकलेंगे कौम इनका साथ देगी, अगर ये नहीं निकलेंगे तो बस फिर इसी तरह ये टीवी फुटेज तक इनकी काम होगी। खेलते रहें जलसा जलसा, जुलूस जुलूस, लोग फिर अपने खुद फैसला करेंगे। जब वो देखते हैं कि ये चोर जा ही नहीं रहा, चोर स्ट्रांग होता जा रहा है, बदमाश स्ट्रांग होता जा रहा है, ये रस्सागीर जो है वो मकबूल, वो क्या कहते हैं, मुअज़्ज़ज़ होता जा रहा है, फिर वो भी कहते हैं यार ये अगर ये रस्सागीरों का ही दौर रहना है तो हम शरीफों ने पिटने से, जलील और रुसवा होने से बेहतर है कि हम घर बैठ जाएं। लोग कौम घर बैठे, लेकिन कौम को काल दी गई, कौम निकलेगी। मैं आपको कहता हूं अवामी मुस्लिम लीग, अगर ये बड़ी पार्टियां निकलेगी तो कौम निकलेगी। अवामी मुस्लिम लीग, क्या आपकी जमात भी निकलेगी शेख साहब? बिल्कुल निकलेगी। देखें, हमारा जितना साइज है, जितनी हमारी हैसियत है, जितने हमारे वसाइल नहीं है, हम जरूर निकलेंगे। और हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बेवकूफ़ी का खेल खेल रही है, इसमें कोई क़यामत नहीं आ रही है 3, 4, 6 महीने। और देखो ना, अब अबूरी हुकूमत कैसे बनेगी, मुझे आप समझाएं। आप कहते हैं 18वीं, 19वीं, 20वीं तरमीम, अवाम को तो इन्होंने हवा नहीं लगने दी। इलेक्शन कमीशन जो बनाना है वो इन्होंने मिलकर बनाना है। कहां से मिलकर बनेगा जी? अबूरी हुकूमत देखें, दो सूबों में लीडर ऑफ अपोजिशन है, पंजाब में है, मरकज में है। चलो यहां तो निगरान हुकूमत बन जाएगी, बाकी सूबों में क्या हाल होगा? वहां बल्दियाती इंतखाब का नया कटा खुल गया। वो एक पंजाबी का, एक पीपल्स पार्टी के शायर थे, उनका एक बड़ा मकबूल शेर था कि हाली अगले अथरू मुक्के नहीं उतों होर जनाजा आ गया है। अभी हम अपने उस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बल्दियाती का कट्टा भी खुल गया है, और इस कट्टे को डका डालने के लिए शायद कराची के तो और हालात हो जाएं। अल्टीमेटली आप देखें, अल्टीमेटली आपको देखें, मुझे इलेक्शन भी सवालिया निशान बनता नजर आ रहा है। और शायद पीपल्स पार्टी की ये स्ट्रेटजी हो, इतना गन डालो, इतना गन डालो, इतना गन डाल दो कि कोई किसी तरफ से रास्ता ना निकले और नतीजा कुछ और निकले। ठीक है शेख साहब, एक तरफ सुनामी मार्च की बातें हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब अपने मार्च की बात करें। क्या आपको लगता है कि दोनों मार्च इकट्ठे हो जाएंगे? क्योंकि कहने को तो सब ये कह रहे हैं जी मुल्क के लिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही जा रहे हैं, तो अगर मकसद यही है। शेख साहब आपको आवाज आ रही है जी? शेख साहब आवाज नहीं पहुंच रही। बहरहाल जी, इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो शेख साहब से जो मैं भी सवाल पूछने जा रहा था उसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे कि ये क्या दोनों जमातें इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पे होती हुई नजर आ रही हैं? अगर मकसद यही है कि जी मुल्क की खातिर करना है, लोगों की खातिर कर रहे हैं, तो क्या आपस में मिलाप होगा या नहीं होगा? इस पर बात होगी ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपके साथ मौजूद प्रोग्राम हम लोग, और बात हो रही है मौजूदा सियासी सूरत हाल की। हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब हैं, उनसे बात हो रही है। शेख साहब, वक्फे से पहले जो मैंने सवाल पूछा था, मैं आपका जवाब उस पर लेना चाहूँगा कि एक तरफ सुनामी मार्च की बात हो रही है, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की बात हो रही है। ये दोनों मार्च क्या आपको एक तरफ एक होते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों जमातें पीटीआई और नून लीग? क्योंकि कह तो ये रही हैं कि जी मुल्क के लिए, आवाम के लिए अगर ऐसा है तो फिर इकट्ठे भी तो हो सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लगेगा यूं ही कि जिस तरह अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए निकले हुए हैं दोनों। देखिए, सियासत में हर चीज़ मुमकिन है। कभी किसी ने सोचा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस तरह गुड्डी गुड्डी 4 साल खेलेंगे? और अगर नवाज शरीफ और उनकी पार्टी वाकई असम्बली से इस्तीफे दे देती है और एक जेन्युइन रोल अदा करने के लिए तैयार हो जाती है, तो मेरा ख्याल है खान साहब के पास भी इस किस्म की कोई ऑप्शन नहीं होगी कि वो ये कहें कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है। खान साहब का एक स्ट्रॉन्ग गंडासा या वेपन ये है, और जिसमें लोग उनकी तरफ रुझान करते हैं, कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने एक आरा कायम किया है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और अगर ऐसे आलम में, जबकि सियासत इस पीक पे पहुंच गई है, 2, 3, 4 महीनों का या 6 महीने का दौर रह गया है, और उसमें नवाज शरीफ साहब एक जो कुछ हालात बन रहे हैं उसमें वो रिज़ाइन करके आ जाते हैं। इलेक्शन मुमकिन है ये अपना अपना लड़ें, ये बाद में ये देखें कि क्या मसला हो, तो इसमें बईद भी कोई नहीं है। लेकिन ये इसमें कोई नून लीग इस्तीफे क्यों नहीं देते? हमेशा यही सवाल ये पाकिस्तान तो वो पीपल्स आपको पार्टी भी ये बता कहती है, सकते जिनको हैं। इतना एतराज है तो इस्तीफे दें। आपका एनालिसिस ये क्या वो कहता बता है? क्या सकते वजह हैं, है? मैं क्यों नहीं उनका इस्तीफे दे रहे? तर्जमान नहीं। ये आप उनसे पूछें वो क्यों नहीं ठीक है दे शेख रहे हैं। साहब, उनको आज इस्तीफे देने चाहिए। शेख साहब आज रहमान, ठीक, देने चाहिए। रहमान मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक दफ़ा फिर अटैक, जिस तरह अटैक काउंटर अटैक हो रहा है, जिस तरह पुलिस का और लियारी गैंग वॉर में वहाँ पे भी लगे हुए हैं, इस तरह यहाँ दो जमातों में आपस में इख्तलाफात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज रहमान मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये डिफ़ॉल्ट हुए हैं, इनके खिलाफ कोर्ट केस है, 32 मिलियन की चोरी डॉलर की इनकी पकड़ी गई है। अब ये कौम को सिर्फ ये बताएं, मेरा एक उनसे सवाल है पहला, कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप वो पकड़ के उनको माइकों को तोड़ ताड़ देते हैं, लेकिन इस चीज़ को ना तोड़ें। ये कौम जानना चाहती है कि ये 32 मिलियन डॉलर आपने कहाँ से लिए, और ज़ाहिर है मैं प्रूव करूँगा तुमने चोरी की है। ज़रा कौम को बताओ, ये 32 मिलियन डॉलर गरीब लोगों का लूटा हुआ पैसा तुम कब वापस लाओगे? टोटल मेरे भाई 6 अरब से ज़्यादा जो रुपये चोरी हुए बैंकों से। लेकिन एक चीज़ मैंने कसम खाई थी कि निकलने, जब भी हुआ मौका मिला मैं एक एक चीज़ इनकी निकालूंगा, और ये सारा काम मैंने बाहर बैठ के किया, और मुझे अल्लाह ने सुरखरू किया। आज मैं कौम को हर चीज़ रोज़ बताऊंगा, और मैं ये नैब में भी लेके जाऊंगा, और मैं ये पार्लियामेंट में भी लेके जाऊंगा। और इन्होंने कहा कि मेहरान बैंक के मतलब हमारी कोई करप्शन नहीं है। ये बुकलेट सिर्फ उनकी करप्शन है मेहरान बैंक की, जिसमें फ़ोटो चेक्स भी हैं, और जिन जिन लोगों ने पैसे रिसीव किए हैं वो भी है, पूरी तफसील उसमें मौजूद है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, वो रिकॉर्ड से चेक होगा, और पूरा रिकॉर्ड आपको नजर आएगा कि इस रिकॉर्ड में वो सब कुछ मौजूद है। जी, रहमान मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह दिया कि 6 अरब की ये चोरी है। मेहरान बैंक की भी बात की, उन्होंने कहा कि ये सारे सबूत मैं नैब में भी लेके जाऊंगा और पार्लियामेंट में भी लेके जाऊंगा। शेख साहब, आपने रहमान मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कुछ क्लिप्स आपने देखे कि जिसमें उन्होंने नवाज लीग, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो कुछ वो कह सकते थे उन्होंने कह डाला, क्या कहेंगे आप? वो कहें जिनके बारे में कहा है। मैंने कोई ठेका तो नहीं लोगों का लिया हुआ है ना, मैं कोई उनका स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ ना। नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं, वो जवाब दें। मैं तो ये बैंकों की कोडी परवेज़ रशीद साहब ने तो, मेरा ये शोभा नहीं है, पीएमएलएन ने तो सर जी, मेरा ये शोभा नहीं है। उन्होंने कह दिया सब ये मेरा ये शोभा नहीं है बैंकों वाला, और ये स्टॉक एक्सचेंजों वाला, और ये कर्जों वाला। और मेरा वालिद जब मरा, उसने मुझे वसीयत की कि बेटा बैंक से कर्जा ना लेना। सो मेरे वालिद ने जो 2-3 मुझे मरते वक्त नसीहतें की, उसमें एक ये भी था कि बेटा जो हम काम करते आए हैं बाप दादे से, वही करना, रेशम, हल्दी और मिर्च का, हमने वही किया। और उन्होंने हमें वसीयत की कि बैंक से कर्जा ना लेना। एक भाई ने लिया, किसी ने लिया, उसको सारा कुछ दे के पैसे पूरे करने पड़े। सो ये बैंकों शैंकों का मसला, नवाज शरीफ साहब एक बड़ी पार्टी है, उनके पास अपने एक स्पोक्समैन की पूरी जमात है, वो जवाब दें मुझे। मैं इसमें जवाब देने वाला कौन होता हूँ जी?